ऑन द वे टू गोवा जा रहे हैं और फैमिली ट्रिप है। कहाँ जा रहे हो? गोवा। ये गोवा में ऐसे फ्लाई करते हुए जाओगे क्या? अच्छा फ्लाई करके जा रहे हो। हो हाँ, वेटिंग फॉर द फ्लाइट, राइट, बिल्कुल सही। और मैडम हेलो, क्या है? ए मैडम, ये मैडम बहुत बिजी है, एक्स्ट्रा बिजी। डैड आपको तो आइल में नहीं बैठना था ना, लेग प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, वरना यहाँ पे बैठ सकते। गए हैं और ये क्या है सामने, ये नया एयरपोर्ट बना है गोवा का और ये इतना क्यूट लग रहा है ना, मस्त है ना। हेलो, हाउ आर जी मैडम, स्टोरी राइटर कहाँ पहुँच गई हो? पहुंच गए हैं गोवा। ये हुई ना बात। खींचू। अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है गोवा में घूमने का रेंट अ कार या रेंट अ स्कूटी और बाइक, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमने 5 दिन के लिए यहाँ पे एक कार रेंट की है जो कि क्रेटा है और टोटल अमाउंट जो उसका जाएगा वो 8,000 जाएगा, प्लस 3,000 रुपये हम एडवांस देने वाले हैं जो कि रिटर्नेबल होगा जब गाड़ी हम वापस करेंगे। तो जल्दी से विला पहुंचकर बस हम सीधे निकल गए बीच की तरफ, जो वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पे, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे होगा, पैदल चल के रास्ता था बीच से गली से निकल के। और हम ये कैंडोलिम बीच पर आ चुके हैं और वहां पर रात को हम डिनर करने वाले हैं। कैमरा कुछ भी कैच नहीं कर रहा, लहरें भी नहीं कैच कर रहा प्रॉपर। बाप रे, सो ब्यूटीफुल। ओहो, उतार लो ये चप्पलें और मस्त चप्पल के साथ भी बैठ सकते कोई दिक्कत नहीं। हम कौन से बीच में? ये कौन सा बीच है? कैंडोलिम बीच। और रात का वक्त है, रात के 12 बजे दिन निकलता है। और हम लोग यहाँ पर खाना खाने आए हैं रेड लॉबस्टर पे, तो देखते हैं क्या खाते हैं। हेलो गोवा में गोवा मूड। तो हम जा रहे हैं सुबह सुबह बीच की तरफ, अपने विला के जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से पास में है। मैं इसलिए तो बोला टाइम वेस्ट क्यों? हाँ नहीं, ये बकवास है, ये बकवास। 100 रुपया 150 रुपया, 100 रुपये 150 रुपये, इसको 350 और 300 है। छोड़ दो। सही बोल रहा है, बोले कि मैं ये देखो हम एक्सचेंज कर लेंगे थोड़ी देर बाद, टेंशन नहीं। बोनी करो तो सही, नहीं तो बोनी का सही टाइम वो लगाओ ना। ये दिस इज द एरिया। और ये जहाँ नारियल पानी वाला भैया बैठा, वहाँ हमारा ऊपर वो विला है वहाँ पे। तो अपन लोग अभी जा रहे हैं बीच की तरफ। ये जो गली है ये सीधी बीच की तरफ जा रही है, बस वो सामने समुद्री दिख रहा है, पीछे जो आपको पूरा दिख रहा है वो पूरा सी है। तो इट्स हार्डली 2 minutes वॉकिंग फ्रॉम आवर विला। अब कुछ भी, ये हम लोग पहुंच गए, बीच पे पहुंच गए। क्या मस्त व्यू। एक तो ये चलना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। वो थोड़ा यार डॉग्स बड़े हैं यहाँ पे, कोई वो देख कितने डॉग्स हैं गौतम। सब पेट हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, अभी कुछ डिफरेंट वाले टाइप के बैठ हैं। हाँ, कुछ खाना ढंग का कल मुझे तो कुछ खास नहीं लगा उसका खाना। उधर बहुत भीड़ है, उस तरफ बहुत भीड़ है।
कैंडोलिम बीच। और ये नहीं है कैंडोलिम बीच, ये उसका कहीं बीच का एक्सटेंशन है। बीच ओके, है। एक्सटेंशन। वाओ, नाउ दिस इज कॉल्ड अ बीच, क्लीन है। लहरों पे नाचे किरणों की परिया, जब प्यार जागा जाग। हाँ तुम देखो ना। हाँ देखा। वो नीचे से पूरी रेत निकाल जाता है पैर के नीचे से। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। झिंकत की ला 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 ला, चिंग 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 चिंग। ओह, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। कितने खूबसूरत लम्हे हैं, सामने दूर दूर तक पानी, रिलैक्स मोड में बैठे हुए, ऊपर से धूप है लेकिन छाया की वजह से एक हल्की हल्की सी थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्म हवा, और बस अपने आप में खोने का दिल करता है। इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, एकदम रिलैक्स मोड में। सब अपनी अपनी धुन में है, कोई पानी के अंदर जा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बैठ के अपने विचारों में सपनों में अपने जी रहा है। बस हॉलीडे मीन्स रिलैक्सेशन। चलो चुपचाप इन लहरों की आवाज़ों को सुनते हैं। ओके, अगर आप लोग कभी गोवा आ रहे हैं तो हम लोग आज जहाँ पर अपना लंच से थोड़ा लेट हो गया है लेकिन खा रहे हैं, यहाँ पे एक बार आके खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो मैंने अपनी पहली एक आइटम जो मंगाई है क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो, वही शुरू किया है, लेकिन इट इज़ सो यमी। और साथ में फ्रेश पाइनएप्पल जूस दिखाती हूँ। सो दिस इज़ सुसेगैडो, और ये मैंने साथ में फ्रेश पाइनएप्पल जूस मंगाया, एंड दिस इज़ क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो। ओ माय गॉड, मैंने बहुत दिन के बाद इतना यमी क्रिस्पी हनी चिली पोटैटो खाया है। Some of my family members are having this also. This is curd rice and very nice, finely chopped carrot in between, और very light on stomach अगर किसी को हल्का खाना खाना है। और ऑफ कोर्स अभी मेन्यू आधा है, अभी और भी आने वाला है, फिर दिखाती हूँ। वही था वो ये तो हम गए थे एक बार, ये सब आप देख रहे हो जो आप घुमाते थे। हाँ वही है ना ये जगह।
ये भी देखा होगा, ये वो वाला है, दिल चाहता वाला। फ्रेश पाइनएप्पल जूस, नो एडेड शुगर, नथिंग एट ऑल। और क्या खा रहे हो आप काजल? इसमें सर्व कर देते हैं। पास्ता। ये आया है बटर चिकन विद और ये चिकन है, पराठा। बटर चिकन नहीं है। क्या मंगा रहे थे? हाँ, काजल का तो मस्त आएगा। मेरा वैसा रिएक्ट आ जाएगा। आएगा। रिएक्शन, वेटिंग फॉर रिएक्शन। कैसा है? मस्त। अच्छा है। @susagado वेज चीज पास्ता, चिकन पास्ता, ओके। एंड मसाला चिकन विद नान। हमने पराठे की बाइट दी, वो बड़ा टेस्टी ये बेसिकली पराठे का उसको बाइट दे। पराठे की बाइट हाँ दी। हाँ बिल्कुल। आराम से कैसा है? तुम खाओ। कैसा है चिकन? कैसा जब खाना एंजॉय करके खाया जाए उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है ना। लच्छा पराठा और दे दें मस्त। आपको जी। तो लेट लंच के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी अंजना बीच, लेकिन क्लिफ व्यू से। क्लिफ व्यू तक पहुंचने का रास्ता बीच में थोड़ा सा बहुत ही नैरो और पथरीला था, लेकिन इट वाज वर्थ दिस व्यू। हम आए थे कि हम सनसेट देखेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ वो जो नैरो लेन थी वहाँ से गाड़ी निकालने में इतना टाइम लग गया कि हमारे आते आते बेचारे सूरज देवता तो अस्त हो गए आज के लिए। तो चलो सनसेट तो किसी और दिन व्यू करेंगे, फ़िलहाल यहाँ के नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं। लेट हो गए यहाँ पे, सनसेट बस हो गया। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अरपोरा ग्राउंड्स, जो कि अंजना बीच के काफ़ी पास ही है, 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो उधर में एक सैटरडे नाइट मार्केट लगता है, और क्योंकि आज सैटरडे था जिस दिन हम लोग वहाँ पर घूम रहे थे, तो हमारा प्लान था इस मार्केट में एंटर करने का, ये देखने का कि अंदर क्या है, क्या ऐसा जिसके लिए कि सब लोग इतना आते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के कोई चार्जेस नहीं लगते। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपकी व्हीकल्स लगवाई जाती हैं, लेकिन एक भी पैसा आपको पार्किंग पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। चलो घूमते हैं मार्केट में। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था अरपोरा ग्राउंड्स, जो कि अंजना बीच के काफ़ी पास ही है, 10-15 मिनट का रास्ता है वहाँ से। तो उधर में एक सैटरडे नाइट मार्केट लगता है, और क्योंकि आज सैटरडे था जिस दिन हम लोग वहाँ पर घूम रहे थे, तो हमारा प्लान था इस मार्केट में एंटर करने का, ये देखने का कि अंदर क्या है, क्या ऐसा जिसके लिए कि सब लोग इतना आते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के कोई चार्जेस नहीं लगते। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपकी व्हीकल्स लगवाई जाती हैं, लेकिन एक भी पैसा आपको पार्किंग पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। चलो घूमते हैं मार्केट में।
क्या कहते हैं? इसको हैप्पी ड्रम बोलते हैं मैडम। हैप्पी ड्रम। हाँ देखिए, बता के दिखा दूँ। हाँ बताओ तो। और ये है कितने का भैया? 5,500 का। बता दोगे आप? यहाँ के लिए एक बहुत ज़रूरी टिप दे रही हूँ। अगर आपको इस मार्केट से कुछ भी शॉपिंग करनी है तो जितना वो रेट बताएं उसका सीधा मिनिमम 50% नीचे ले आइए, बिकॉज़ वो लोग उतना मार्जिन लेके चलते हैं। यहाँ जो आता है बार्गेनिंग कराता है, इसीलिए वो डबल रेट लगा के बताते हैं और आप बार्गेनिंग करा के उसको आधा कराते हैं। ठीक है, फाइनल बोलो क्या देने का बस। जिनको ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है उनके लिए तो यहाँ बहुत वैरायटी है। बीड्स, पर्ल्स, क्रिस्टल्स लेना है कोई और jewelry में प्रेशियस स्टोन्स, आपके शंख हो गए, आपके वो हीलिंग स्टोन्स वगैरह, बहुत कुछ है। नहीं बेटा, बोल तो रही हूँ मैं नहीं दे पाऊंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये पायरेट स्टोन है मैडम। क्या है? ये वाला पायरेट स्टोन है। हाँ, ये मनी अट्रैक्शन के लिए रहता है। अच्छा। लव, ड्रीम, कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये अलग अलग स्टोन्स हैं हर एक। ये 7 चक्रा स्टोन है। अपने बॉडी में 7 चक्रा स्टोन रहता है ना, बॉडी वॉलेट के लिए है ये? नहीं, गले में पेंडेंट। गले में पेंडेंट। अच्छा, चेन भी है साथ में। ओके, ये है कितने का? देख लो ना, आपको कौन सा चाहिए निकाल लो, एक साथ कम करके मिल जाएगा आपको अच्छे दाम में। नहीं, पहले मुझे रेट बताइए इसका। एक सिंगल कैसे कितने का है ये वाला 350 का एक है, ओके 7 चक्रा। और एक अभी लेंगे, ये वाला 300 का है, ये पायरेट का। रोज क्वार्ट है कितने का ये? वाला 1500 का है। 1500। और ये क्या है? ये पल्स का है मेरा। हाँ? मोती का है ना, पल्स का है, नेचुरल पर्ल्स का वो क्या है? शेल है? सेल है मेरा। सिर्फ शेल है। और उसमें वो क्या दिख रहे मोती हैं? उसमें निकलता एक मिनट दिखाएंगे इधर। है। देखो मैडम, मोती ऐसे निकलता है, ऐसा वाला हाँ, मोती निकलता तो ये इसी में छोड़ दिया आप लोगों ने? है। ये छोटा है मैडम, बड़ा बड़ा होता है ना, ओके, ऐसे सेल का है। हमने सिर्फ वीडियो में देखा है। आप लेके रख सकते हैं मैडम, घर में रख सकते हैं। ओके, 50 रुपीज ईच। चाहिए तेरे को? What?
घूमते मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पर राइस के ऊपर नेम लिखा जा रहा था। ऑल्दो टेक्निक तो बहुत पुरानी है, हम बहुत सालों से किसी भी मेले में या फेयर्स में ये सब देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो ये जो थे ये 150 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे और इसके की चेन्स बना के दे रहे थे नेम के साथ में। तो आई जस्ट फॉलोड हिम, इनका एक वीडियो बनाया, देखा कि किस तरीके से ये उसके ऊपर लिख रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Oh my God. Right, 2 names. Thank you. ईटरीज अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, आइसक्रीम्स भी, स्नैक्स भी, जूसेस भी, वॉट एवर यू वांट। और हाँ, यहाँ पर बार्गेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्स प्राइस है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझको मिली यहाँ पर। ये बेसिकली आपको लाइव अपने सामने बिठा के आपका स्केच बनाते हैं, लेकिन स्केच जो है वो एक्चुअल स्केच नहीं होता, कार्टून कैरेक्टर होता है। इस आर्ट को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहते हैं कैरिकेचर। तो इनके सामने 2 लोग बैठे थे, एक कपल, और उनका ये स्केच बना रहे हैं। तो चलो अभी रिवील करती हूँ कि ये किन का बना रहे हैं, देखो तो। Okay. That's cute. I can take your video if you don't mind. Wow. That's cute. बन गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, एक बार फिर हम उसी बीच पर, कैंडोलिम बीच पर पहुंच गए जहां पर हम पिछले दिन आए थे, क्योंकि हमें इतना मज़ा आया था। और जिस शैक पर हमने बैठकर ब्रेकफास्ट किया था वहीं हमने दोबारा किया। ब्रेकफास्ट कोई ऐसा अमेजिंग नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। नॉर्मल ब्रेड ऑमलेट्स, बटर टोस्ट एंड या आलू का पराठा, जो अपना नॉर्थ इंडिया का आलू पराठा नहीं लगता है। तो बस बीच पे आके हमने फिर से आधा दिन स्पेंड किया। एंड मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी कि एक टाइम था जब हम पहले गोवा आते थे, बिकॉज़ ये मैं 5वीं या 6ठी बार गोवा आ रही हूँ। तो एक टाइम था जब हम आते थे गोवा या कहीं भी विज़िट करने जाते थे, तो हमारा टारगेट होता था यहाँ के स्पेशल स्पॉट्स क्या हैं वो देखें। तो वो एक ही, जैसे डोना पोला जाना है या एक जो बहुत ही वहाँ के फेमस चर्च है वहाँ जाना है, तो यही सब चीज़ों को हम हमेशा कंटिन्यू करते थे। लेकिन इस बार, या ये कहिए कि इससे कुछ पहली बार 3-4 ट्रिप्स जो हमने लिए हैं, वो अब हमको ये समझ में आने लगा है कि हॉलिडे मीन्स रिलैक्सेशन। तो उसके लिए इतना दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है रोज़ पहले तो लिस्ट बनाओ कि अरे यहाँ भी टच करना है, वहाँ भी टच करना है। उसमें ऐसा लगता है दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, बस दौड़ते ही जा रहे हैं। तो मेरी सजेशन तो ये है कि जाइए तो रिलैक्स करने के लिए जाइए, एक ऐसा स्पॉट पकड़िए जो आपको खुशी दे सके, और बस वहाँ पे अपना सारा दिन एंजॉय कीजिए। तो हमने ऐसे आधा दिन यहाँ पे फिर से बीच पे स्पेंड किया। बीच में बियर भी पी रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ब्रेकफास्ट भी, स्नैक्स भी उड़ा रहे थे, पकोड़े शकोड़े, और उसके साथ बीच बीच में जाके पानी में बैठ रहे, डुबकियाँ लगा रहे। आई मीन इट वाज रियल फन। तो ये 2 दिन तो हमने अच्छे से अपने आप को धो डाला पूरी तरीके से, और पूरे सन टैन हो गए। गोवा आए और आके अगर आप कसीनो में नहीं आए तो आपका जो गोवा का ट्रिप है वो है अधूरा। तो हम आ गए हैं आज कसीनो में, और बहुत सारे हैं, 3-4 मेन हैं। कौन सा है? डैटसन रॉयल ना गौतम, ये है मैजेस्टिक प्राइड, और ऐसे ही और भी कुछ हैं। तो सबका संडे को रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसमें प्लेइंग कूपन्स भी मिलते हैं, फ्री ड्रिंक्स एंड फ्री फूड अनलिमिटेड,
एंड मस्ती, खूब सारी मस्ती. सो वी आर हेयर एंड वेटिंग फॉर द फेरी. फेरी जो है उसमें बैठ के हम लोग जाएंगे शिप तक. शिप जो है वो मांडवी नदी जो पंजिम में है, मांडवी नदी के बीच में कहीं पर शिप होगी इनके मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो की. तो वहाँ तक ये हमको लेके जाएंगे और वहाँ से आगे फिर हम लोग कैसीनो में जाएंगे. तो लकी कूपन्स भी मिले हैं पर पर्सन. और कैच ये है कि आपको 2 बजे तक यहाँ बैठना पड़ेगा. और अगर लकी ड्रॉ निकलेगा 2 बजे और अगर आप लकी विनर हुए तो आपको 1 घंटे के अंदर उसको क्लेम करना है. अगर आप चले जाते हैं तो नो लकी ड्रॉ फॉर यू. चले, यहाँ तो वॉर्म है. बना रही है, वीडियो ऑन है. ये मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है. लास्ट टाइम ऑल्सो आई लव्ड इट. काजल नहीं, हम तो खड़े होंगे. यही तो है, यहाँ पे जाना है. वो रहा डेल्टन रॉयल पीछे बड़ा ही है. बना, मेरा मोबाइल गिरा मत देना पानी में प्लीज. सो ये सामने मैजेस्टिक प्राइड कैसीनो जिसमें हम जा रहे हैं और वो पीछे डेल्टन रॉयल. और इसी तरीके से 2-3 और हैं. एक डैडीज़ करके है, अलग अलग हैं. एंड संडे का इनका जो रेट्स होते हैं, बिग डैडी और संडे के रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं. और हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमम वाला पैकेज लिया है. हम लोग ड्रिंक्स तो लेते नहीं हैं तो इसीलिए हमने 2500 का मिनिमम पैकेज जिसमें अनलिमिटेड फूड एंड 500 के प्लेइंग कूपन्स एंड अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स. सो गोवा आके अगर आप कैसीनो में नहीं आए तो आपको गोवा आना जो है वो अधूरा लगेगा. सो जाइए. नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम द एंगल ऑफ प्लेइंग जुआ में खेलना जो है वो लालच करके मत जाएगा. बस ऐसे सोचिएगा कि हाँ हम मस्ती करने के लिए जा रहे हैं. सो सिंस मॉर्निंग शायद ओपन हो जाता है. हम लोग तो इवनिंग में आ रहे हैं और रात तक रुकेंगे. और वैसे जो है मॉर्निंग में आते हैं लोग आप ब्रेकफास्ट के बाद 10-12 बजे के बाद और रात तक रुके रहते हैं. तो जो मर्जी करो, मस्ती. और ये पट्टा डल जाता है हाथ में, जैसे वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं ना, या फिर वो फन एंड फूड वाटर पार्क्स वगैरह में तो ऐसे ही बैंड डाला जाता है ना. तो ये बैंड डाल दिया गया है जिससे पता चले कि हम कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. सिल्वर, गोल्डन. टाइटैनिक पोज दूँ? टाइटैनिक है नहीं लेकिन टाइटैनिक पोज दे सकती हूँ. डर लग रहा है. भाई इधर से चलेगी वहाँ चल पड़ेगी, इतनी सी जगह. सुबह को 4 बजे आने के बाद हम लोग सब सो गए और लेट ही उठे सब लोग 10 बजे उठ के. और तकरीबन 12 बजे अब हम निकले हैं. और आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ गोवा में. कल सुबह हमारी फ़्लाइट है वापस मुंबई की. तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रंच करने के लिए. और ब्रंच गौतम का एक फेवरेट रेस्टोरेंट कम बार है जो उसने एक्सप्लोर किया था अपने पिछले विज़िट पर गोवा में. तो हम वहीं पर जा रहे हैं. यस गौतम, टेल अस समथिंग अबाउट दिस प्लेस where we are standing today. We are in Candolim in Goa. So Green Grove एक ये है छोटा सा एक फूड प्लेस कैफे जो भी बोलो उसको. So me personally we've been coming here since 2014. ऐसे randomly हमें we discovered this place and we found that बहुत अच्छा खाना है and everything. So तब से लेके जितनी बार हम गोवा आते हैं, it has become a tradition now
that we have to at least have one meal in this place. So that tradition continues with now I've got my family together to Goa. तो हम लोग आज ब्रंच इधर किए हैं. काम एंड क्वाइट प्लेस, बिल्कुल बीच के पास है. ये कैंडोलिम बीच, ये यहाँ से ये रास्ता जा रहा है और ये बस ये थोड़े सा आपको यहाँ से सी दिख रहा होगा पीछे. तो यहाँ से दिस इज़ ग्रीन ग्रोव बार एंड रेस्टोरेंट. एंड हम लोग यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे आए ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेट ब्रेकफास्ट. और बिल्कुल जैसे ना एक विलेज एरिया में आप जाइए और एक शांत सी जगह नेचुरल तरीके से रखी हुई. देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको प्लास्टिक की चेयर्स दिख रही हैं और सिंपल से मैट्स दिख रहे हैं, लेकिन एकदम साफ़. और इन साफ़ चीज़ों के साथ आपको सैंडी एरिया, राइट, और आपको दीवारों पर चलती हुई चींटियाँ भी दिखेंगी, लेकिन स्टिल यू फील कि आप एक नेचर के साथ बैठ के अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं. एंड द सर्विस इज़ वेरी कर्टियस एंड कोई भीड़ नहीं है. जब आप यहाँ पर बैठकर और वो कहते हैं ना, आपको कानों में जो है ना वो एकदम सन्नाटे के साथ में बस नेचर की आवाज़ सुनाई देती है. तो इट्स नथिंग लाइक दैट. तो ये मेरी डॉटर इन लॉ अनु, और अनु जब आई थी यहाँ पे, अनु और गौतम आए थे, इन लोग तब से लेके मुझे बोल रहे थे कि हमने यहाँ पे ज़रूर आना है. सो अ वेरी कर्टियस service and a very good breakfast. We really enjoyed everything and I strongly recommend everybody to come here और एक कम से कम मील enjoy कीजिए. एक बार आएंगे तो आप हर बार यहीं आना पसंद करेंगे. देखिए तो अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे एक अपने कोई नेटिव, हमारे जैसे अपना विलेजेस होते हैं ना, उसमें अपने घर में बैठ के और आंगन की छांव में बैठ के और हम अपना एक मील एंजॉय कर रहे हैं जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता. दैट्स व्हाट आई लव इट. एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो खाना खाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री सौंफ दी जाती है. यहाँ पर हमारे मील के बाद हमको क्या मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री? बनाना. यहाँ पे भी फोटो हाँ? खींचेंगे क्या? वेल ओ, ये वेल है भी सही इसमें पानी. वो सूखा हुआ वेल है, सूखा हुआ वेल है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. यहाँ पे जो चीज़ें बेसिकली ऐसा लगता है जैसे विलेज एरिया है यहाँ का, गोवा का. और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है. ये ऐसे लेन्स, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ ना तो इतना ठंडा मतलब अच्छी प्लेजेंट वाली हवा लग रही है ना, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही. जबकि ऊपर धूप है कड़कती हुई, लेकिन हम छाया में खड़े हैं और ऐसे ऊपर पेड़ों का, बड़े बड़े पेड़ों का पूरा जो है एक जैसे कहते हैं गेट बना हुआ है जाने के लिए. कितना पुराना होगा ये पेड़, है ना. बहुत सुंदर लग रहा है. इस गली में से निकलना इटसेल्फ जो है ना, वो एक, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना. ये आई डोंट नो, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं. मैं शायद उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ से निकलने में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं. मैं इस वक्त खड़ी हूँ पंजिम में, पंजिम के मार्केट में, पनाजी. यहाँ इस मार्केट में एक शॉप है जो कि कैशू के लिए बहुत मशहूर है. हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, शाम को 3:30 बजे. यहाँ पे दिन में शॉप्स जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, शाम को खुलती हैं. सो वी आस्क्ड द गार्ड सिटिंग हियर कि ये शॉप बंद क्यों है. ही सेड 4 बजे खुलेगी. और 4 बजे खुलते ही यहाँ का ये नज़ारा है. और शॉप कौन सी है दिखाती हूँ. ये है Zantees क्वालिटी गोवन कैशूज़. एंड हम लोग ऑल द वे स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं इस जगह से कैशूज़ लेने के लिए. के स्पेशल कैशूज़ लेने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं साउथ गोवा की तरफ. साउथ गोवा हम बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स में तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज़ रात हो जाएगी. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही साउथ गोवा एंटर करेंगे वहाँ पर एक सुंदर सा बीच है, वहाँ पे जाएंगे, चिल करेंगे. और इवनिंग का जो सनसेट हमारा ड्यू था वो आज हम वहीं पर देखने वाले हैं.
और क्या करते हैं वहाँ पे, चलिए बताते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। वो क्या नहीं, ओ विंटा वही वाली। अभी हम पंजिम से निकले ही हैं और ये जो जगह जिन लेन से हम निकलते हुए जा रहे हैं, ये मेरा बेटा, पहले भी हम लोग जाने वाले थे वहाँ पे कैशूज़ लेने से पहले, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हम लोग पैदल जाने के लिए उतरे नहीं, क्योंकि पार्किंग थोड़ा दूर करके और फिर जाना था। तो ये जो लेन है ना, ये बेसिकली पोर्तुगीज़ मकान हैं जो आज से बहुत साल पहले, समझिए 300-400 साल पुराने मकान, जो इसी तरीके से बनाए जाते थे। डिफरेंट कलर्स के उनके वॉल्स को कलर किया जाता था। सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट एज माई सन इज़ टेलिंग मी कि ये जो डिफरेंट कलर्स किए जाते थे, ये उस टाइम पे जो लोग थे उनके अपने प्रोफेशन या अपने स्टेटस के हिसाब से उनके कलर्स जो थे वो बांटे गए थे। हाउएवर आज की डेट में वैसा कुछ कॉन्सेप्ट शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ जो पोर्तुगीज़ के टाइम का वो जो कल्चर था उसको रिटेन करने के लिए अभी भी इस लेन में वैसे ही कलर्स के बिल्डिंग्स रखे गए हैं। लोग यहाँ पर स्पेशली इन लेन्स में पैदल चल के आते हैं सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स खिंचाने के लिए। तो येस, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस। अगर आप आते हैं तो पंजिम में ही है ये, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। कौन से बीच पे जा रहे हैं हम लोग? मजोडा बीच। और पूरे रास्ते में ये पहली बार वो वाला व्यू आया है जो ओरिजिनल साउथ गोवा जाते हुए हमको मिला करता था। अभी क्योंकि वो हाईवे और हाई-फाई फ्लाईओवर्स बन गए, तो ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये पूरे स्ट्रेच पे हमें कहीं नहीं मिली, जिसके लिए हम कैमरा हाथ में लेके बैठे थे। और यहाँ पे आके मिली है। अभी मजोडा बीच यहाँ से 10 मिनट्स की दूरी पे है जहाँ हम जा रहे हैं। तो यहाँ से हम आज सनसेट देखने वाले हैं। सनसेट का टाइम है अराउंड 6:30 और अभी हुआ है टाइम तकरीबन 5 बजे, 5:30 हो रहे हैं। तो वी हैव गॉट 1 आवर पूरा हम लोग यहाँ पे बीच पे इंजॉय भी करेंगे और फिर सनसेट देखेंगे और उसके बाद वापस निकलेंगे। पहुँच गए मजोडा बीच। One corner of Goa to other corner. Yes. है ना? हम पहुंच गए हैं मजोडा बीच, जो कि साउथ गोवा में है। साउथ गोवा के एंट्रेंस में, अगर आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा पहले ही पड़ता है। इसका सैंड भी डिफरेंट है, इसके सैंड का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। नहीं वो वाले में जैसे, हाँ मतलब देखो हर बीच के हिसाब से कुछ कुछ डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ कितने अच्छे से इन्होंने डस्टबिन्स रखे हैं कि उसमें डालो। दिस इज द लुक ऑफ मजोडा बीच। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये शैक्स हैं, शैक्स कहते हैं मीन्स कि रेस्टोरेंट्स बने होते हैं और उसके साथ में उन्हीं के ये अपने जो होते हैं, इन्होंने जगह टेबल्स एंड बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए मज़ेदार व्यू है और यहाँ पे पैराग्लाइडिंग चल रही है। And I have to sit like this or what? No, simply just 2-3 steps and then it will make you sit. साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। ठीक है ना?
मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी इसको करने की, लेकिन हाँ, अगर आप गोवा आ रहे हैं और ऐसी एडवेंचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को, तो ज़रूर इंडल्ज कीजिएगा। समुद्र के ऊपर हवा में पैराशूट में लटकते हुए, वाह, मज़ा ही कुछ और होगा। और ऐसी ही और भी बड़ी सारी जो हैं वाटर स्पोर्ट्स हैं, जिसमें स्नॉर्कलिंग कहते हैं, मतलब समुद्र के अंदर आपको लेके जाते हैं और अंदर आपको मछलियाँ और ये सब दिखाते हैं। आपने देखा होगा ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी मूवीज़ में। इजी 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 खड़ा हो जाओ मैडम, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। खड़ा हो जाओ मैडम, खड़ा हो। Hey, Kajal, how was the experience? हाँ, कैसा था? मजा आया? बस मुझे लगा कि आई वाज होल्डिंग इट टाइट, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस था। अच्छा, फर्स्ट टाइम किया। पकड़ने का जरूरत ही नहीं होता। आई डिडंट नो ना, आई होता है जो होल्डिंग। हाँ, आई वाज होल्डिंग फुल टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा सा Thank you, you enjoyed it, right? और रस्सी है समझ। want to go again? One more shot? No? Okay. इस ट्रिप का ये आखिरी शाम गोवा के नाम, क्योंकि कल सुबह की हमको फ़्लाइट पकड़नी है, तकरीबन आफ्टरनून में 12 बजे है, तो इसलिए जल्दी उठना है। उसके बाद फटाफट तैयार होके और भागना है एयरपोर्ट की तरफ। सो मज़े कर रहे हैं, बस सनसेट का इंतज़ार है। सूरज जब तक डूबता नहीं तब तक बस यहाँ बैठकर और मज़े से इस सूरज की किरणों को सागर के पानी के साथ बिल्कुल वो दूर जो जहाँ पर वो सनसेट करेगा, वहाँ कैसे वो पानी के अंदर डूब जाता है सूरज, वो देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे। और हाँ, वहाँ से फिर हमको डिनर के लिए भी जाना है। अभी यहाँ से हम निकलेंगे, कहाँ जाएंगे चलिए आप लोग गेस कीजिए फिर से। यस, सुसेगाडो। सुसेगाडो तो हम लोगों ने तीनों दिन एक ना एक मील तो वहाँ पे ज़रूर लिया, तो आज हमने नहीं लिया था ना, इसलिए अभी डिनर के लिए जा रहे हैं सुसेगाडो और देन विल बी हेडिंग बैक टू विला। चंदा मामा जागने वाले हैं, सूरज चाचू जो हैं वो सोने वाले हैं। बस इंतज़ार है वो पल का जिसको हम कहते हैं सनसेट, अ ब्यूटीफुल सनसेट ऑन मजोडा बीच। तो एंजॉय कीजिए मेरे साथ इन मोमेंट्स को।
another one. अरे 5 क्यों नहीं रखे? ये क्या होता है? ये केक होता है इसका, फिर मैं भूल गई नाम क्या बोला? Bubinka. बेबिंका बेबिंका। मुझे मटिल्डा याद आता है। इसका टेस्ट कुछ है फेमिलियर। इसमें सिनेमन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सिनेमन का। और ये वैसा केक नहीं है कि आप मैदे वाला, किस चीज़ से बनता है ये? बनता तो मैदे से ही होगा। लेयरिंग होती है बहुत। खुद उनको शर्म आ रही है कैसे दिया था और क्या बना। सो हम विला वापस आ गए हैं और अभी अनबॉक्स कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कैश्यूज़ जो हमने ख़रीदे आज। ये है चोको कैश्यू, बेसिकली चॉकलेट कोटेड कैश्यूज़ है। सबको अच्छे लगे, जो भी चॉकलेट लवर्स हैं उनको ये अच्छे लगेंगे। एंड देन हमने एक और चीज़ ली जो अपने कन्वेंशनल कैश्यूज़ से हटके था। ये हैं कैश्यू लड्डूज़। तो ये खा के देखे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी भाई ये मत लेना, क्योंकि इसके लिए दांतों का बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जैसे काजू की चिक्की होती है ना, उसको इन्होंने लड्डू का फॉर्म दे दिया। इट इज़ नथिंग बट शुगर, और वो भी इतनी हार्ड है शुगर कि आपको ना तोड़ने के लिए हमें तो इसको हथौड़ा यूज़ करना पड़ रहा है। सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लीजिए। ऑल्दो वहाँ एक सज्जन खड़े थे, वो तो हमें 2 पैकेट दिलाने को तैयार हो गए थे। थैंक गॉड हमने उनकी नहीं सुनी, जस्ट एक ही लिया, अपना अपना टेस्ट है। तो बाकी तो कन्वेंशनल वाले लिए, लेकिन क्वालिटी इज़ रियली गुड। ये हो गए नमक फ्राइड वाले काजू सारे, ये खूब सारे पैकेट ले लिए। सो 4 nights and 5 days का स्टे कब ख़त्म हो गया गोवा में पता ही नहीं चला, इतना मस्ती किया। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं वापस मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो गोवा का नया एयरपोर्ट बना है। इसका कोड है GOX GOX। जो दूसरा वाला है उसका कुछ और है कोड। तो इसीलिए यहाँ पर आप जब भी अपनी एयर टिकट्स बुक करते हैं तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स जो 2 हैं वहाँ पे बने हुए, इसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस चल दिए अपना वापस एयरपोर्ट पहुँच के गाड़ी हैंड ओवर करनी है जो हमने रेंट की थी, और 3000 रुपीज़ जो उसके पास हमारा एडवांस है वो हमें वो वापस करेंगे। और आप लोग पूरे ट्रिप पर सोच रहे होंगे कि मैंने विला के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया ना, मैंने आपको विला का अंदर से व्यू दिया। फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग विला जो था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से वो काफ़ी नीचे मिला, तो इसीलिए मैंने उसका आपको व्यू नहीं दिया। और नाम लेके क्या बताएंगे, हाँ मैंने रिव्यू उसका ज़रूर गूगल पे दे दिया, बिकॉज़ इट वाज अ वेरी अनकेप्ट विला। पुरानी बिल्डिंग है, चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने सफाई मेंटेन नहीं की, आपके टॉयलेट के पॉट्स येलो हो रखे हैं, आपका सिस्टर्न टूटा हुआ है, आपकी चेयर्स पे मिट्टी लगी हुई है, आपका कपड़े का स्टैंड टूटा हुआ है, आपके किचन के बर्तन सारे गंदे, माइक्रोवेव में खाना पड़ा हुआ है, तो आप किस तरह से उन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो बस एक वो मेरे लिए पूरे ट्रिप में एक एक्सरसाइज थी कि फर्स्ट डे मॉर्निंग में जब अगले दिन हम उठे तो ना तो किचन में कप्स यूज़ करने के लायक थे, ना चेयर्स बैठने के लायक थी। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी सफाई करने की, जिसका सारा गुस्सा मेरा उतरा केयर टेकर के ऊपर। बट एनीवे, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सारा दिन तो हम घूम ही रहे थे, रात को सोने के लिए जाते थे। बेड्स वर क्लीन, बेड्स का लिनन जो था वो क्लीन था, दैट वाज द ओनली ब्लेसिंग। तो वी वर जस्ट स्लीपिंग एंड सुबह को नहा धो के निकल जाते थे सारा दिन घूमने। तो मैं वो विला किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी जब तक कि वहाँ के ओनर्स जो हैं उस विला को प्रॉपरली ठीक नहीं करते।
So thank you for watching my vlog of Goa trip. होप आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलती हूँ कुछ रेसिपीज़ के साथ, कुछ फन के साथ, कुछ हेल्थ टिप्स के साथ। मधुस फूड फन हेल्थ के साथ जुड़े रहिए।